कहां तक पढ़ा था बताइए। अच्छा, हवेलियां पूरी हो गई थी, तो ये लो पैसे। हेडिंग डालिए राजस्थान की बावड़ियां। हेडिंग डालिए राजस्थान की बावड़ियां। देखिए, राजस्थान की बावड़ियां और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, बावड़ियों का शहर। और बावड़ियों का शहर जिसे आप पढ़ते हैं वो है कौन सा जिला? बूंदी। बावड़ियों का शहर या फिर सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। किसे कहते हैं बावड़ी? क्या होती है बावड़ी? कैसे समझाएंगे बावड़ी को? हाँ, पानी का ऐसा जल स्रोत जिसमें अंदर तक जाने के लिए सीढ़ियां लगी हुई होती है, उसे आप क्या बोलते हैं? बावड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। ये तीन टॉपिक हम साथ में पढ़ रहे हैं, हवेलियां, बावड़ियां और छत्रियां। छत्रियां मैंने आपको पढ़ा दी, अब बावड़ियां पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर के बाद में हवेलियां पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बावड़ियों का शहर सिटी ऑफ स्टे वेल्स बूंदी है। बावड़ी का तात्पर्य अभी हमने पढ़ा था कि ऐसा जल स्रोत जिसमें अंदर तक जाने के लिए सीढ़ियां लगी हुई होती है, वो बावड़ी होती है। बावड़ियों का निर्माण प्राचीन काल के अंदर राजा और महाराजाओं की जो पत्नियां, जो रानियां, जो राजकुमारियां हुआ करती थी, वो स्नान करने के लिए करवाया करती थी। आज उनका जगह है वो बाथरूम ने ले ली है। ले लिए। हाँ। हाँ, आजकल वो शहरों में टप आने लगे हैं जिसमें गर्म पानी डाल दिया और अंदर जाकर आराम से पहुंच चला रहे हैं। हाँ। तो पहले ऐसे क्या है कि रानियां और जो राजकुमारी हुआ करती थी, उनके लिए स्नान करने के लिए क्या बनाती थी? बावड़ियां। जैसे ये इतना बड़ा रूम है, इतनी बड़ी बावड़ी बना दी और आराम से स्नान कर रही है, अकेली नहीं, उसकी बहुत सारी दासियां, बहुत सारी। ठीक है, तो अब वर्तमान के अंदर क्या है कि राजा महाराजा तो रहे नहीं, तो राजा महाराजा नहीं रहे तो वो भी नहीं रही। इसलिए आज वर्तमान के अंदर जो बावड़ियां हैं, वो वहां उस जिले के क्षेत्र विशेष के लिए क्या बन गया है? एक जल स्रोत बन गया है। आपने और कोई बावड़ी देखी कि नहीं देखी? आप रामदेवरा जरूर गए हैं, वहां पर आपने पर्चा बावड़ी देखी होगी, जहां अंदर तक जाने तक सीढ़ी है ना, और अंदर जाकर हाथ जोड़ के वापस आ जाते हैं, है ना, अंदर। बिल्कुल। ठीक है, तो बावड़ियों का शहर। दूसरी बात, बावड़ियों का कार्य, जो वास्तुकार होता है ना, बावड़ियों का वास्तुकार, वो क्या कहलाता है? बावड़ियों का वास्तुकार कहलाता है, याद रखिएगा, कागरिया। क्या बोलते हैं? कागरिया। बावड़ियों का जो कारीगर होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कागा बावड़ी। कागा बावड़ी। याद रखिएगा, बावड़ियों का जो कारीगर है, कहां का प्रसिद्ध? बावड़ियों के कारीगर प्रसिद्ध है कहां के? यदि आपको लग रहा है कि आप बावड़ी बनाएंगे तो कारीगर कहां से पकड़ के लाएंगे, तो आपको याद रखना है, वो लाएंगे भीनमाल से। बावड़ियों के कारीगर, यदि आपको ढूंढना है कि बावड़ी बनाने के कारीगर कहां के प्रसिद्ध हैं, तो याद रखिएगा वो कहां के प्रसिद्ध हैं? भीनमाल, जालोर के। भीनमाल आज भी जालोर में ही है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि जालोर से एक जिला अलग हुआ था, कौन सा? शांचोर। उसमें नहीं है, इसी में है। अच्छा, अगली बात, आपको पूछा जाए, चलो क्या पूछेगा आगे मैं खुद लिखाऊंगा आपको। ये लिखा, ये लिखिए आप पहले। विश्व धरोहर में कितने जिले शामिल हैं? 6। ऐसी ही आप एक बात पढ़ते हैं कि राजस्थान की ऐसी कितनी जिले हैं जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल है? पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना? तो ये आंकड़ा 6 6 का है। यही नहीं है उसमें, यही पूछा जाता है, यही नहीं है उसमें। उसमें है पिछोला, फतेह सागर, मान सागर, आना सागर, पुष्कर, नक्की झील। यही आता है, नहीं है उसमें समर, नहीं है, नहीं है। चले आगे। तो सबसे पहले आप नोट करके लिखिएगा उन 6 बावड़ियों के नाम जिन पर 2017 में राज्य की 6 बावड़ियों पर
₹5 का डाक टिकट जारी। याद रखिएगा 2017 में राज्य की 6 बावड़ियों पर ₹5 का क्या जारी हुआ है? डाक टिकट। कौन सी 6 बावड़ियां हैं? याद रखनी है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, नंबर फर्स्ट, सबसे पहले प्रसिद्ध बावड़ी है कौन सी? चांद बावड़ी। चांद बावड़ी वैसे तो हमारे राजस्थान में 2 है, आपको लिखाएंगे, एक तो आभानेरी दोषा में है और एक जोधपुर में है, लेकिन जिस पर ये डाक टिकट जारी हुआ है वो है आपके कहां पर? आभानेरी दोषा में। दूसरी है वो है आपके रानी जी की बावड़ी। ये रानी जी की बावड़ी है कहां पर? बूंदी में। हमारे राजस्थान में एक रानी की बाव है, ये नाम है रानी जी की बावड़ी, वो है रानी की बाव, जो हमारे राजस्थान में तो है पाली जिले में, लेकिन भारत की जो करेंसी है उसमें एक ऐसा नोट है जिस पर रानी की बाव की फोटो है, लेकिन वो रानी की बाव गुजरात की प्रसिद्ध है। कौन सा नोट है वो? देख लो, है तो निकाल के, है नहीं? ये है रानी जी की बावड़ी कहां पर? बूंदी में। एक रानी की बाव है पाली में, लेकिन ₹100 की करेंसी है, उस पर जो चित्र है वो रानी की बाव है गुजरात की। ठीक है, 3 अलग अलग है ये। एक है आपके नागर सागर कुंड, नागर सागर कुंड, और ये जो नागर सागर कुंड है ये आपके कहां पर है? याद रखिएगा, बूंदी में। ठीक है, एक है आपके सामने निमराना की बावड़ी, और निमराना की बावड़ी कहां पर है? तो आपको याद रखना है, यह है कोटपुतली बहरोड में। नंबर 5, एक है पन्ना मिन्ना की बावड़ी, और यह है आपके कहां पर? जयपुर में। और एक है तूर का झालरा, कहां पर है? जोधपुर में। लिखो, सबसे पहले जिस बावड़ी के बारे में चर्चा करते हैं वो है आपके राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी। राजस्थान की सबसे सबसे प्राचीनतम बावड़ी। तो राजस्थान में सबसे प्राचीनतम जो बावड़ी है वो कौन सी है? हम्म तो आपको याद रखना है वो है लोहिनी बावड़ी। कौन सी है? याद रखिएगा, लोहिनी बावड़ी। ये जो लोहिनी बावड़ी है ये आपको याद रखना है कि ये कहां पर है? तो याद रखिएगा ये है बसंतगढ़। बसंतगढ़ कहां पर है? शिरोई में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपको याद रखना है रानी लोहिनी ने, इसीलिए इसके नाम पर ही इस बावड़ी का नाम है। ये किसकी पत्नी थी? तो आपको याद रखना है चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय की पत्नी थी, सेकंड की। इस लोहिनी बावड़ी को कहा जाता है सपनों से बनी बावड़ी। रानी को सपना आया और सुबह उठकर वैसा वैसी बावड़ी बना दी, और आपन सपना आवे सुबह चाय टेक पास हो जाओ। हम्म लिखो, अलग अलग है ना? लिख लिया? आओ, पहली बार आपको बावड़ी के दर्शन करवाते हैं। ये बावड़ी है, यहाँ पर जलकुंड है, यहाँ पर जो रानियां, जो राजकुमारी हवा करती थी वो यहाँ से ऐसे उतरती, यहाँ आके बैठ जाती, स्नान करती थी। और रानी महारानी है तो स्नान करवाया जाता था उनको, तो दासियां वगैरह द्वारा। ये खतरनाक है जी, चांद बावड़ी देखो, विश्व की सबसे प्रसिद्ध बावड़ी है ये ना। इसका निर्माण करवाया गया था चांद द्वारा। प्रतिहार शासक है चंद। वैसे उस राजा का नाम तो है मिहर, उसका अन्य नाम था चांद, इसीलिए इसका नाम भी उसी राजा के नाम पर रखा था, चांद बावड़ी। चांद बावड़ी सबसे पहला क्वेश्चन है, ये कहां है? कहां है ये? और दोनों ही ऑप्शन में नहीं आए तो? दोनों नहीं आए तो? नहीं नहीं, जोधपुर भी नहीं आया। कौन सी तहसील में ऐसा आ गया तो? कौन सी तहसील में? अब नहीं तो गांव है ना, वहां पर तो बनी हुई है।
दौसा जिले की बांदीकुई तहसील के आभानेरी गांव में बनी हुई बावड़ी है चांद बावड़ी। ऐसा मतलब याद रख लेना कभी हल्का सा। बांदीकुई तहसील आभानेरी दौसा, वहां पर बनी हुई है चांद बावड़ी। इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया है? तो याद रखिएगा प्रतिहार शासक राजा निकुंभ चंद द्वारा, और वो भी कब? 8वीं शताब्दी में। ये जो बावड़ी है कितने मंजिल है? ये 13 मंजिल है। हाँ। कितनी सीढ़ियां हैं? 3500। गहराई कितनी है? 100 फीट। आपको पूछेगा राजस्थान की वह प्रसिद्ध बावड़ी जो 13 मंजिल है, 3500 सीढ़ियां है और 100 फीट गहरी है, निम्न में से किस जिले में बनी हुई है? वो बावड़ी का नाम भी नहीं पूछेगा, वो केवल ये नाम देकर पूछेगा ये किस जिले में है। दो साल 13 मंजिल है, 3500 सीढ़ियां हैं, 100 फीट गहरी है। इसके अंदर दो द्वार है, एक अंधेरी और एक उजली द्वार। ऐसा कहा जाता है कि एक बार बारात आई थी यहां पर, और वो बारातियों को पता चला कि ऐसी कोई बावड़ी है, तो वो एक अंधेरे जो द्वार था उसके अंदर प्रवेश कर गए थे। कहते हैं कि पूरी बारात वहां से लुप्त हो गई। ठीक है, सपनों से बनी बावड़ी है वो। ठीक है, सपनों से बनी। तो यहां पर इसीलिए इस बावड़ी का एक अन्य नाम और है, अंधेरी व उजली बावड़ी भी इसे कहा जाता है। इसे तिलिस्मी बावड़ी कहा जाता है, वो उस घटना की वजह से। हाँ, इसका अन्य नाम एक तो तिलिस्मी बावड़ी, और एक याद रखिएगा उजली अंधेरी बावड़ी। एक याद रखिएगा विशेषता इसकी, विश्व की सबसे प्रसिद्ध वे सबसे गहरी बावड़ी, ये इसकी क्या है विशेषता। इसी बावड़ी के पास में एक मंदिर है, मंदिर, और वो मंदिर है, याद रखना है आपको, हर्षद माता का। हर्षद माता का मंदिर है आभानेरी दौसा, और ये मंदिर याद रखिएगा प्रतिहार कालीन मंदिर है। कौन सा मंदिर है? प्रतिहार कालीन, प्रतिहारों के समय निर्मित है प्रतिहार कालीन मंदिर। कौन सा? हर्षद माता का मंदिर। एक आपको लिखना है केवल कि एक अन्य चांद बावड़ी है, वो जोधपुर में। कभी ऐसा आ जाए कि चांद बावड़ी कहां है, वहां पर ऑप्शन में यदि दौसा आभानेरी कुछ नहीं होगा तो जोधपुर मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये उतारिए, आखिरी में नोट करके लिखना है एक अन्य चांद बावड़ी भी है जोधपुर में। हाँ, इतना काफी है। नेक्स्ट, अगली देखिए, अगली है आपके सामने रानी जी की बावड़ी। आपको पूछा ना कि राजस्थान की ऐसी कौन सी बावड़ी है जिसमें घुमावदार खंबे हैं, घुमावदार खंबे ये। और दूसरी बात पूछे आपको कि चौड़ा बरामदा है थोड़ा थोड़ा, वो यही है रानी जी की बावड़ी। कहां पर है रानी जी की बावड़ी? इस बावड़ी के बारे में कहा जाता है कि आपने संपूर्ण बावड़ी देखी, ये नहीं देखी तो फिर आपने कुछ नहीं देखा। जैसे यदुनाथ सरकार कहते हैं कि मेवाड़ में यदि आपने चित्तौड़ का किला और हल्दी घाटी नहीं देखा तो फिर आपने अपने जीवन में कुछ नहीं देखा। हाँ हाँ, देखो रानी जी की बावड़ी कहां है, तो आपको याद रखना है बूंदी में। बूंदी की एक तो रानी जी की बावड़ी प्रसिद्ध है, और एक 84 खंभों की क्या है, छतरी। हाँ? इसका निर्माण किसने करवाया? तो याद रखिएगा राजा अनिरुद्ध, राजा अनिरुद्ध की रानी लार्ड कंवर नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था। और यह बावड़ी कब की है? 1699 ईस्वी में निर्मित है, याद रखना। ठीक है, इसका एक उपनाम है, इसे कहा जाता है बावड़ियों का सिरमौर। जैसे दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है? चित्तौड़ किले को। जागीरी दुर्गों का सिरमौर किसे बोलते हैं? कुचामन किले को। बावड़ियों का सिरमौर किसे बोलते हैं? रानी जी की बावड़ी को, याद रखना है। इस आपको पूछा जाए कि भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा राजस्थान की एकमात्र संरक्षित बावड़ी कौन सी है? रानी जी की बावड़ी, यूनिक हुआ ना यार। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा
क्या है ये? संरक्षित बावड़ी। इस बावड़ी के बारे में याद रखिएगा, ये राज्य की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है। राज्य की, आपको ऐसा भी पूछे कि सर्वश्रेष्ठ बावड़ी कौन सी है, तो भी याद रखिएगा रानी जी की बावड़ी। ठीक है, इसके अंदर लगभग 100 सीढ़ियां हैं। ठीक है, इसके अंदर एक विशेषता लिखनी है कि लगभग 100 सीढ़ियां वे 46, चलो लगभग 100 सीढ़ियां, ये इतने आएगा। अब देखो एक यूनिक बात है इसकी। यूनिक बात क्या है? इस बावड़ी के बारे में कहा जाता है कि ये राज्य की कल्पित स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। नमूना ठीक नहीं लगा, समन्वय है, फिर नमूना तो वो हो जाता है। इस लाइन का अर्थ क्या है, कौन बताएगा आप में से? बताओ। कि इस बावड़ी के बारे में कहा जाता है कि राज्य की कल्पित स्थापत्य कला का बेजोड़ समन्वय है इस बावड़ी में। जैसे आपने मेहनत की, आप नौकरी लग गए और आपने गांव में ऐसा मकान बना लिया एक अच्छा सा, शीडिया वीडिया से थोड़ी फैशन से बात चौकिया वोकिया बना दी है, पीछे ये अच्छा सा एक रूम सा बना दिया, फिर इधर से आपके ये किचन वगैरह हो गया, और इधर से एक रूम बैठक हो गया, और ये आपके खुला सा हो गया। ठीक है, मकान बनाया आपने अच्छे से, बहुत मेहनत करके नौकरी लगे, फिर अच्छा सा मकान बनाया। फिर आपके पड़ोसी इसको देखने आते हैं। पड़ोसी नहीं देखेंगे इस मकान में क्या अच्छा है, वो ये ढूंढेंगे कि कैसे भी करके मैं आपको ये कहूं कि मकान तो ठीक बनाया है, लेकिन थोड़ा सा और ऊपर लेते ना, 2-1 फुट और ऊंचा ऊंचा नहीं तो और बढ़िया लगता। आपने यदि ऊंचा ले रखा है तो वो बोलेगा अच्छा बाकी सब तो ठीक बनाया, लेकिन ऊपर थोड़ा मायो बना लेता एक और कमरो, तो मतलब कोई हमारा होता तो ठीक रहता। ये भी बना रखा है आपने, फिर भी वो कहेगा क्या मतलब छोटे हो तो बनाई हो, तो फिर पूरा गांव आए उतना बना दो, मतलब कोई आएगा तो क्या निकालेगा, वो कमी निकालेगा। इस लाइन का तात्पर्य यह है कि जैसे ही वो बंदा इस बावड़ी में प्रवेश करेगा और ये सोचेगा मन में कि नहीं नहीं नहीं, ये खंबा थोड़ा इधर साइड में होता ना तो ये बावड़ी और अच्छी लगती, फिर वो जैसे ही प्रवेश करेगा उसको एक खंबा ऐसा ही दिखाई देगा जो वो सोच रहा है कि इधर होता वो उधर ही है, फिर देखेगा नहीं ऐसे खंबे के ऊपर खंबा लगाते हैं तो और शानदार होता, फिर वो अंदर जाएगा तो खंबे के ऊपर खंबा लगा हुआ है। इसे बोलते हैं जैसी आप कल्पना कर सकते हैं वैसी ये बावड़ी बनी हुई है। राज्य की कल्पित स्थापत्य कला का क्या है? बेजोड़ समन्वय। जैसी बंदी कल्पना कर सकता है वैसी ये बावड़ी है। देखो लिख ले। चलो आगे, आगे है आपके सामने नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी ऐसे ही बोलते हैं आप नवलखा बावड़ी। एक है नवलखा किला जो कि राजस्थान का अधूरा किला है, वो किलों के समय हम चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो ये कहां पर है, पहली बात तो याद रखिएगा डूंगरपुर में। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया है, तो याद रखिएगा रानी पिरमल देने। ये कौन है? राजा आस्करण की पत्नी है। राजा आस्करण की पत्नी रानी पिरमल देने इसका निर्माण करवाया था, नौलखा बावड़ी का। इसका वास्तुकार आपको याद रखना है, इसका वास्तुकार है लीलाधर। आप इसे कमेंट करके कौन बताएगा लीलाधर क्या है? यस, शाबाश, देवनारायण जी का घोड़ा है ना, उसका नाम क्या है? लीलाधर। और इसका वास्तुकार कौन है? लीलाधर। यहां पर शिव और पार्वती की प्रतिमा है, याद रखिएगा शिव पार्वती की क्या लगी हुई है? प्रतिमा है, उतारी। हाँ लिख लिए। आगे देखिए, अब है आपके सामने एक बावड़ी, निमराना की बावड़ी। एक बात तो मैंने आपको लिखाई दी थी, इसकी डाक टिकट जारी है इस पर। इसके अलावा देखिए, पहले ये कहां पर थी? अलवर में। अब ये कहां पर है? तो आपको याद रखना है कोटपुतली बहरोड में। दूसरी बात, इसका निर्माण याद रखिएगा राजा टोडरमल द्वारा करवाया गया। राजा टोडरमल 18वीं शताब्दी में। इस बावड़ी की खास बात है कि ये कितने मंजिल है? ये 9 मंजिला बावड़ी है। ठीक है, कहते हैं कि आकार में इतनी बड़ी है कि यहां पर एक सैनिक टुकड़ी ठहर सकती है, या फिर एक सैनिक टुकड़ी को छुपाया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, याद रखिएगा। लिखिए 4 बातें।
लिखिए, नेक्स्ट लिखिएगा। अगली है आपके सामने एल आकार की बावड़ी पढ़ते हैं। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में एल आकार की बावड़ी कहां है। कहां है राजस्थान में एल आकार की बावड़ी? तो आपको याद रखना है, एल आकार की जो बावड़ी है वो है आपके मंडोर में। मंडोर कहां है? जोधपुर में। ये जो एल आकार की बावड़ी है, याद रखिएगा, ऐसा कहते हैं कि ये एक पूरी चट्टान थी, इस चट्टान को एल आकार में काटा गया है। ठीक है, वैसे कहते हैं कि रावण की चौरी कहा जाता है इसे, रावण की चौरी, क्योंकि रावण का जहां ससुराल है वो है मंडोर। कौन सा है? मंडोर। मंडोर का ही प्राचीन नाम क्या है? मंडोर का ही प्राचीन नाम क्या है भाई? याद रखिएगा, मांडव्यपुर। और यहीं पर रावण की पत्नी, जिसका नाम क्या है? मंदोदरी। मंदोदरी यहीं की हुआ करती थी। हाँ हाँ, वे मांडव्यपुर, आधा है वे मांडव्यपुर। उतारो। आकार की बावड़ी जो कि कहां पर है? मंडोर। फिर यही एक और लिख लेना आप, पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी। पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी। और पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है कौन सी? कोडमदेशर बावड़ी। और ये कोडमदेशर बावड़ी कहां पर है? याद रखना है, बीकानेर के अंदर। और इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया है? रानी कोडमदे ने। किसकी पत्नी है ये? राव रणमल की पत्नी। और ये कोडमदेशर बावड़ी वैसे स्थान कौन सा है? कोडमदेशर। ठीक है, कोडमदेशर बीकानेर के राठौड़ों की पहली राजधानी बनी थी, पता है? राव बीकानेर जब राती घाटी क्षेत्र में राठौड़ वंश की स्थापना की थी ना, उस समय इसी कोडमदेशर को क्या बनाया था? अपनी प्रथम राजधानी के रूप में विकसित किया था। फिर आगे चलकर राजधानी बनाई थी बीकानेर। ठीक है, ये लिखो, बाकी की चर्चा कल करेंगे। ये है विश्व प्रसिद्ध बावड़ी जिसका नाम है चांद बावड़ी। कहां पर है ये? आभानेरी दोसा में। इसके बाद में हमने पढ़ी है बूंदी की, वो है आपकी कौन सी? रानी जी की बावड़ी। ये विश्व प्रसिद्ध बावड़ी है और ये आपके बावड़ियों का क्या है? शिरमोर। और कौन सी पढ़ी? अच्छा, लोहिनी बावड़ी जो कि हमारे राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है, जो कि आपके बसंतगढ़ शिरोई में है। रानी लोहिनी द्वारा है और ये किसकी पत्नी है? विगराज सेकंड की। और कौन सी पढ़ी? एक ये भी पढ़ ली होगी फिर तो, नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी जिसके वास्तुकार है लीलाधर, निर्माण करवाया था पिरमल दे ने, जो कि डूंगरपुर के शासक आसकरण की पत्नी है। ठीक है, और अच्छा, निमराना की बावड़ी। निमराना की बावड़ी की अपनी एक विशेषता है, ये आकार में इतनी बड़ी है कि यहाँ पर एक सैनिक टुकड़ी को छुपाया जा सकता है। ये पहले बावड़ी अलवर में पड़ा करते थे, अब आप इसे पढ़ते हैं कोटपुतली बहरोड के अंदर। ठीक है, और एक एल आकार की बावड़ी जो कि आपके कहां पर है? मंडोर में। मंडोर जो कि रावण का क्या है? ससुराल। ठीक है, इतनी पड़ी। अच्छा, ये भी पढ़ ली फिर तो, एक और बावड़ी जिसका नाम है कोडमदेशर बावड़ी। और कोडमदेशर जो बावड़ी है वो कोडमदेशर नामक स्थान पर है। कोडमदेशर जो स्थान है वो कोडमदे ने बसाया था बीकानेर में, उसी ने उसका निर्माण करवाया है बावड़ी का। और कौन सी है? बस। ठीक। अच्छा, वो पहले लिखा दिया जहां पर तूर का झालरा था। ठीक है, अब कुछ हम और अन्य महत्वपूर्ण जो बावड़ियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए, अन्य बावड़ियां। अन्य बावड़ियां। देखिए, अन्य बावड़ियों में कुछ ऐसी बावड़ियां जो कि स्पेशल है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट वन लाइनर पूछी जाती है। देखिए, अन्य बावड़ियों में यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहली बावड़ी आप लिखिए, लिखिएगा पन्ना मिन्ना की बावड़ी। अच्छा, ये लिखा दिया, लेकिन इसमें क्या है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। पन्ना मिन्ना की बावड़ी कहां पर है? याद रखिएगा, जयपुर में। और इस पर एक बात मैंने आपको विशेष लिखा दी थी कि 2017 के अंदर भारत सरकार द्वारा इस पर 5 रुपए का क्या जारी है? डाक टिकट। लेकिन कभी आपको ऐसा पूछा जाए कि जयपुर की वे प्रसिद्ध बावड़ी जिसमें अष्टभुजाकार बरामदे वे
अद्भुत सीढ़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो फिर आपको याद रखना है इसके लिए जो प्रसिद्ध बावड़ी है वो कौन सी है? पन्ना मीना की बावड़ी, जयपुर। वैसे इसका जो निर्माण है वो हुआ है 17वीं शताब्दी में। किसने करवाया है ये तो जानकारी नहीं है। जिस प्रकार एक बावड़ी है हाड़ी रानी की बावड़ी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वन लाइनर कि हाड़ी रानी की बावड़ी कहां पर है, तो याद रखना है नहीं। हाड़ी रानी की जो बावड़ी है वो कहां पर है? याद रखिएगा टोडा रायसिंह, और टोडा रायसिंह अब आता है किसमें? केकड़ी जिले में। इसका जो निर्माण है हाड़ी रानी की बावड़ी का, इसका निर्माण हुआ है 16वीं शताब्दी में। और 16वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण जिसने करवाया वो हाड़ी रानी है। कौन है ये हाड़ी हाड़ी रानी? तो याद रखना है सोलंकी शासक की पत्नी है, उसने ये निर्माण करवाया था। ठीक है, कई बार क्या आता है थोड़ा थ्योरेटिकल से क्वेश्चन बन जाता है। हाँ उतारिए, लगाएंगे ना। ठीक है, जब आपके कल्चर की क्लास चल रही है, ज्योग्राफी की चल रही है, तो हिस्ट्री की भी शुरू कर देंगे अगले वीक से। लिख लिया? अब देखो कुछ और ऐसी बावड़ियां हैं जो को आपको डायरेक्ट नाम से याद रखनी होती है। जैसे अब देखो आपको कुछ ऐसी बावड़ियां जो केवल नाम से याद रखनी होती है। जैसे आपको पूछ लिया जाए प्रसिद्धि बावड़ी की हम चर्चा करें, तो याद रखिएगा एक तो है आपकी यहां लिखिएगा सिरोही के अंदर है जिसका नाम है दूध बावड़ी। सिरोही जिले के अंदर एक बावड़ी है जिसका नाम क्या है? दूध बावड़ी। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से दूध बावड़ी किस जिले में है? सिरोही में। एक आपके यही उदयपुर में, उदयपुर के अंदर एक बावड़ी है जिसका नाम है तिरमुखी बावड़ी। तिरमुखी बावड़ी। एक आपको याद रखना है यहां चित्तौड़गढ़ में एक बावड़ी है, और चित्तौड़गढ़ में जो बावड़ी है वो है घोसुंडी बावड़ी। कोटा की हम बात करते हैं तो यहां कोटा के अंदर एक बावड़ी है जिसका नाम है बड़गांव की बावड़ी। बड़गांव की बावड़ी। यहां 12 की यदि मैं चर्चा करूं तो 12 के अंदर है आपके एक तो है तपसी बावड़ी, एक है आपके औस्त जी की बावड़ी। यदि हम यहां की बात करें शाहपुरा, शाहपुरा जिला, तो यहां पर एक तो है चमना बावड़ी जो कि शाहपुरा में है प्रोपरी। एक है याद रखेगा चोखी बावड़ी, और ये जो चोखी बावड़ी है ये कहां बनी हुई है? शाहपुरा में, लेकिन स्थान पूछे तो याद रखेगा बनेड़ा में। बनेड़ा में चोखी है बावड़ी, और चमना बावड़ी डायरेक्ट कहां पर है? शाहपुरा में। एक आपको याद रखना है अजमेर में है आपके भिक्का जी की बावड़ी। भिक्का जी बावड़ी याद रखिएगा। एक है आपके सामने यहां से झुंझुनू, वो है मेड़तनी की बावड़ी। मेड़तनी की बावड़ी है झुंझुनू, याद रखिएगा। लिखो ये इतनी सारी बावड़ियां। और इधर हम बात करते हैं जोधपुर, तो जोधपुर के अंदर बनी हुई है ईदगाह की बावड़ी। वैसे ये जोधपुर की मैं आपको कौन सी बावड़ी लिखा रहा हूं? सहित सहित चौथी। जोधपुर में से पहले 3 बावड़ी लिखी है, एल आकार की बावड़ी, चांद बावड़ी, और एक बख्तावर सिंह की बावड़ी। ये आपके सामने कौन सी है? ईदगाह की बावड़ी। ईदगाह की बावड़ी। एक नहीं, बख्तावर सिंह की बावड़ी लिखी थी 2 जगह, आप देखो।
देखो, अच्छा वो छत्रियां है ना, बावड़ी थोड़ी है ऐसे क्या, वो क्या है, छत्रियां हैं। मुंशी महारानी की छतरी पड़ी थी ना, तब आपको लिखाई थी बख्तावर सिंह की दो छत्रियां, एक तो कहां पर लिखाई थी, अलवर, एक जोधपुर। ये जोधपुर के अंदर ईदगाह की बावड़ी है, टूर का झालरा है, ठीक है। वैसे महिला बा का एक झालरा है, जब आप किले पढ़ते हैं तो वो भी आप लिखते हैं, ठीक है। ये लिखिए, एक 100 के नोट पर किसकी है, गुजरात की रानी की बाव है। वैसे हमारे राजस्थान में एक रानी की बाव कहां पर है, याद रखना, पाली में, पाली के अंदर है रानी की बाव। बाव का मतलब बावड़ी ही होता है, ठीक है। लेकिन प्रसिद्ध कौन सी है, गुजरात की, जो कि आपके भारत की जो करेंसी है 100 के नोट पे है। अब देखो आगे, अब लिखिए आप, जैसे देखो, एक है आपके सामने काका जी की बावड़ी, कहां है, कहां है ये, कहां है ये, कहां, कहां है ये, ओह माय गॉड, ये तो आपके साथ बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ नहीं। देखो, वैसे दोनों ही ये क्वेश्चन जो है, ये आपको ऑप्शन के अनुसार करने होते हैं, कई बार, कई बार ऑप्शन के अनुसार करने पड़ते हैं। कि काका जी की जो बावड़ी है वो है आपके आभानेरी दोषा। लेकिन ऐसा कभी आए कि काका जी की बावड़ी कहां पर है और 200 ऑप्शन में नहीं हो, तो फिर आपके सामने ऑप्शन में आएगा ये इंद्रगढ़ बूंदी। वैसे स्थान नहीं आएगा, केवल जिला आएगा। तो एक बार आप फिर वापस सुनिए, पूछा जाए काका जी की बावड़ी कहां पर है तो दोसा, काकी जी की बावड़ी कहां पर है तो याद रखना है बूंदी। और ये क्वेश्चन तो अभी आपके वन रक्षक के पेपर में आया था 16 नवंबर 2023 की शिफ्ट में, तो तो ये उसमें आया था। तो आपको ये देखना है कि काका या काकी कुछ भी पूछे, आपको ये देखना है कि ऑप्शन में दोसा है या बूंदी है, ठीक है। फाइनली उसने ये माना काका जी की बावड़ी कहां है, दोसा। अब उसने मान लिया तो उसको तो कौन चैलेंज करे भाई, ठीक है। और इसके अलावा बूंदी में आपको याद रखना है अनारकली की बावड़ी। इसके अलावा बूंदी के अंदर है गुल्ला की बावड़ी। ये और लिखिए, हाँ सतबी, इस बूंदी में एक दो और लिख लो, एक लिख दो भिस्तियों की बावड़ी, भिस्तियों की बावड़ी, चंपा बावड़ी। अब देखो आगे, एक तो आप लिखिए ये कौन सा, बाटाड़ू का कुआ। देखिए, बाटाड़ू का जो कुआ है, एक तो ये, एक मैं बताऊंगा नहीं, आगे लिखूंगा। एक वैसे चांदन नलकूप है, वो तो आज हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे, चांदन नलकूप को खोल के निकाल देंगे जहां भी होगा। हाँ, तो ये है बाटूड़ा का कुआ। बाटूड़ा का कुआ इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि इसे कहा जाता है रेगिस्तान का जल महल। क्या बोलते हैं आप इसे, रेगिस्तान का जल महल। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आए कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है, तो बाटूड़ा का कुआ। लेकिन आपको पूछा जाए कि राज्य के प्रसिद्ध जल महल, राज्य के प्रसिद्ध जल महल, तो आपको याद रखना है कि राज्य के प्रसिद्ध जो जल महल है वो आपके कहां पर है, तो याद रखिएगा वो है डीग के जल महल। और डीग के जल महल, पहले आप पढ़ते थे डीग भरतपुर, लेकिन अब डीग स्वयं क्या है, एक जिला है। और डीग के जो जल महल है, इनका जो निर्माण है वो करवाया है जाट महाराजा सूरजमल ने। लेकिन एग्जामिनर आजकल ये महल, जल महल से क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो आपको क्वेश्चन ये पूछता है कि जयपुर के जल महल कौन सी झील में है, तो आपको याद रखना है कि जयपुर के जो जल महल है वो है आपके कौन सी झील में, मानसागर झील। और ये जो मानसागर झील है, इस मानसागर झील का निर्माण मानसिंह ने करवाया था। और उसके अंदर जो महल बने हुए हैं, इन महलों का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। झील तो किसने बनाई, मानसिंह ने। इसके अंदर जो महल बनाए वो किसने बनाए थे, सवाई जयसिंह ने। वैसे ये महल बनाए गए थे स्नानगढ़ के रूप में। 1740 ईस्वी के अंदर सवाई जयसिंह ने
एक यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ। उसके अंदर जो भाग लेने आए थे ब्राह्मण या जो पंडित लोग, उनके ठहरने के लिए ये स्थान बनाए गए थे। आगे चलकर रानियों ने उनको बदल दिया, मतलब अपने स्नानगृह के रूप में उनको बदल दिया। और आज तो पता ही है आपको, प्रसिद्ध। तो हम चर्चा कर रहे हैं बाटूडा के कुएं की। ये रेगिस्तान का क्या है, जल महल। इसकी एक बात विशेष है, एक तो इसका निर्माण किसने करवाया ये पूछ रखा है, तो याद रखिएगा इसका निर्माण करवाया था गुलाब सिंह ने। और दूसरी खास बात, ये है कहां, बाटूडा का कुआं कहां है, बालोतरा में चला गया है कि बाड़मेर में रह गया है, तो ये गलती से बाड़मेर में रह गया है। और ये गलती ठीक रही, ट्रिक नहीं बनानी है, बा से बाटूडा, बा से बाड़मेर। बा से बाटूडा भी होता है और बा से बालोतरा भी होता है। लिखो, बावड़ियों के बवंडर से हम दूर निकलते हैं।